कम है। तो पेटल लेंथ को कैसे विजुअलाइज कर रहे हो आप? सर्किल के साइज से, ठीक है। सर्किल्स के साइज से क्या पता चल रहा है? जिसका सर्किल का साइज छोटा है उसकी पेटल लेंथ कम है। और टारगेट को कैसे विजुअलाइज कर रहे हो आप? उसके बाद C इज इक्वल टू आइरिस डॉट टारगेट। कलर क्या दिया है हमने? टारगेट के हिसाब से। तो कितने तरह के कलर है यहाँ पे? 3 तरह के कलर है। के थ्रू भी, साइज के थ्रू भी और पोजीशन के थ्रू भी हमने जो है डेटा को, मुख्तलिफ डेटा को डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक है, सो इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ विजुअलाइजेशन। आगे चलते हैं। बार डायग्राम भी इसी तरीके से प्लॉट किया जा सकता है। तो मैट प्लॉट लिब को पहले इंपोर्ट किया, ये तो हम ऊपर कर चुके हैं सारी चीजें। अब 3 कंपनीज हैं, विटल है, वीएनपीटी है, मोबीफोन है। इनके रेवेन्यू को हमने जो है प्लॉट करना है। तो एक्स पे हम जो है पोजीशंस हम रख सकते हैं। इनुमरेट करेंगे तो हमें 1 2 3 मिलेगा। विटल 0, वीएनपीटी 1 और मोबीफोन 2। तो ये एक्स पोजीशन की एक लिस्ट बन जाएगी। और वाई क्या है इनका? रेवेन्यू, ये एक टपल है। तो एक्स और वाई को हमने प्लॉट कर दिया। एक्स पोजीशन है यानी 0 1 2 3 वैल्यूज होंगी, और वाई पे क्या आ रहा है? रेवेन्यू आ रहा है। प्लॉट कर दिया इसको और लेबलिंग भी कर दी। एक्स पे टेलकॉम आ रही है, टेलको कंपनी, और वाई पे जो है वीएनजी, ठीक है, रेवेन्यू। तो टेलीकॉम सर्फेस रेवेन्यू इन वियतनाम, इसको प्लॉट किया हमने, इसको शो करते हैं। तो ये यहाँ पर शो हो रहा है टेलीकॉम कंपनीज के रेवेन्यूज। तो ये बार डायग्राम आ रही है, 10 की पावर 7 तक जा रहा है ये, ठीक है जनाब। तो मुख्तलिफ टेलीकॉम कंपनीज का रेवेन्यू आ रहा है। इसको ज़रा प्रैक्टिस कर ले, फिर आगे चलते हैं। पाई चार्ट भी अभी हम देखते हैं। लाइन प्लॉट्स देख लिए हमने, स्कैटर प्लॉट्स देख लिए। अब हिस्टोग्राम्स देखते हैं। तो हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में क्या फ़र्क होता है? बार डायग्राम में आप बताते हो कि इस पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल, इस पर्टिकुलर कंपनी की क्या वैल्यू है, इस पर्टिकुलर कंपनी की क्या वैल्यू है, या इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं उनकी क्या वैल्यू है। मुख्तलिफ कैटेगरीज आपकी एक्स में होंगी और वाई में उसके प्लॉट होंगे, उसकी वैल्यू होगी उस कैटेगरी की। हिस्टोग्राम में क्या होता है? हिस्टोग्राम में आपके पास सिर्फ एक्स होता है। एक्स में मुख्तलिफ तरह के नंबर्स हैं। तो हर नंबर की काउंट को जो है प्लॉट किया जाता है कि ये नंबर जो है ये कितनी बार आया, ये नंबर कितनी बार आया, ये नंबर कितनी बार आया। तो 1000 तक नंबर हमने रैंडमली जनरेट किए और उसका हिस्टोग्राम प्लॉट किया। हमने बिन साइज दिया है 20 का, तो इसका मतलब हो गया पहला बिन जो होगा 0 से लेके 20 तक, फिर 20 से लेके 40 तक, फिर 40 से लेके 60 तक। इस तरीके से मुख्तलिफ बिन्स बनेंगे और उनकी वैल्यूज आएंगे। बिन्स को थोड़ा सा साइज हम बढ़ा दें अगर, तो 10 बिन बन जाएंगे। अगर बिन का साइज 100 कर दें हम, ये नंबर ऑफ बिन्स बोल रहा है, बिन का साइज नहीं है एक्चुअली। हमने क्या दिया था पहले? 20 बिन्स बोले थे ना, 10 कर देते हैं, नंबर ऑफ बिन्स 10 करते हैं हम। तो 10 बिन शो हो रहे हैं। तो 1000 नंबर जनरेट किए हैं, उनकी प्लॉट आ रहा है। -4 से लेके -3 तक कितने नंबर हैं? बहुत कम आ रहे हैं। -3 से लेके -2 तक के जो है तकरीबन 10-12 नंबर आ रहे हैं। -2 से लेके -1 तक के 50 नंबर ऐसे हैं 1000 में से जो कि -2 और -1 के बीच में है। इसी तरीके से एंड सो ऑन। तो -1 के अराउंड, 0 के अराउंड कितने नंबर हैं, 1 के अराउंड कितने हैं, 2 के अराउंड कितने हैं, 3 के अराउंड कितने हैं। तो डेट इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में काउंट आता है, बिन्स बनती हैं और उनके काउंट आते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी आती है, ये कितनी बार आया। ठीक है, ये हिस्टोग्राम हो गया। आई होप इट इज क्लियर। इफ यू हैव एनी इशू यू कैन आस्क माय डियर स्टूडेंट्स, एनी इश्यूज।
इज इट क्लियर? आई होप आप इसको प्लॉट करके देख लें। भी ड्रॉ किया होगा, हम प्रोग्रामेटिकली ड्रॉ करके देख रहे हैं। तो लेट्स सपोज डेटा भी रैंडम नहीं रखते, डेटा भी जो है ना हम अपनी मर्जी का रखते हैं। 10 9 8 7 11 -1000। अब इस डेटा को प्लॉट करते हैं हम। तो बॉक्स प्लॉट में विस्कर्स होते हैं। थोड़ा सा डेटा और बॉक्स प्लॉट में जो है ये जो रेड लाइन नजर आ रही है दैट इज योर अस्सलाम वालेकुम यूनिट। सर। वालेकुम सलाम। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, मल्टीपल हम ग्राफ्स देख रहे हैं तो ये भी आप अगर आप साथ में क्लियर कर देंगे किस सिनेरियो में हमें कौन सा प्लॉट करके ग्राफ देखना चाहिए और किस तरह का प्लॉट जो है वो किस सिनेरियो में होना चाहिए। जैसे बॉक्स प्लॉट है ये तो वैसे ही मुझे कभी समझ में नहीं आया कि क्यों होता है और इसमें से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। बाकी में फिर भी बंदा समझ लेता है कि ये हम एक ट्रेंड देखने के लिए कर रहे हैं, लेकिन बॉक्स प्लॉट का समझ में नहीं आया। और इसी तरह जैसे ही हमने अभी पीछे बॉक्स प्लॉट किया और दूसरे हमने ग्राफ्स प्लॉट किए, तो वो भी अगर आप क्लियर करते हैं कि हमें अगर जैसे एग्जांपल देके कि अगर हमें ये ट्रेंड देखना है या ये चीज हमने एक्सट्रैक्ट करनी है तो हमें ये वाला इस ग्राफ के थ्रू हमें ये पता चल सकता है। तो अगर ये ठीक थोड़ा है सा क्लियर कर लें। ठीक है ठीक। अच्छा देखिए, पहले तो हमने जो है कुछ लाइन ग्राफ देखे, ये ट्रेंड्स के लिए है। ट्रेंड देखना चाहे डेटा का कि जो है स्कैटर प्लॉट हो गया या लाइन प्लॉट हो गया, इससे पता चल जाता है डेटा जो है। जब मशीन लर्निंग कर रहे होते हैं मिसाल के तौर पर हम, तो हम जो है डेटा को देखना चाहते हैं कि डेटा में एक लीनियर ट्रेंड है, किस तरह का ट्रेंड है, डेटा किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, डेटा में कोई साइकिल्स हैं, कुछ पैटर्न्स नजर आ रहे हैं। तो ये चीज़ों के लिए ग्राफ, बाकी हमने जो है ये मैंने बताया आपको। इससे क्या अंदाजा हो रहा है, इससे हमें जो है पता चल रहा है डेटा की कितनी तरह की कैटेगरीज बन रही हैं, हर कैटेगरी को अलग अलग विजुअलाइज कर लिया हमने। ये हमें नजर आ रहा है डेटा में क्लियर सेपरेशन मौजूद है, ये कैटेगरीज अलग हो सकती हैं। जबकि बार डायग्राम तो आप लोग यूज करते आए हैं, बार डायग्राम के थ्रू आप जो है अपनी कंपनी की प्रोग्रेस को शो करना चाहें किसी को, एंड सो ऑन। ठीक है। बाकी फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम जो है ये आपको समझ में आ रहा है। जब फॉर एग्जांपल आप इमेज प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं, इमेज प्रोसेसिंग में आप देखना चाह रहे हैं मेरा डेटा जो है, कौन सा डेटा जो है ज्यादा है, आपके कौन से कलर ज्यादा है। ठीक है। तो ये जो है आपको यूनी मॉडल है ना, ये डेटा यूनी मॉडल नजर आ रहा है आपको। ज्यादातर जो है डेटा एक ही जगह पे क्लस्टर हुआ है। डेटा हो सकता है बाई मॉडल भी हो। बाई मॉडल का मतलब है एक रेंज नजर आ रही हो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर, एक रेंज नजर आ रही हो राइट साइड के ऊपर। बाई मॉडल डेटा भी हो सकते हैं। तो डेटा कितने मोड्स का है ये देखने में बड़ी आसानी हो सकती है आपको हिस्टोग्राम से। ठीक है। तो सर ये जो हिस्टोग्राम है और जो हम बार चार्ट हमने देखा तो उसमें क्या डिफरेंस, मतलब हम अगर फाइनेंशियल हिसाब से देखें तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, किस सिनेरियो में हमें कौन सा प्लॉट करना चाहिए। ये तो आपको बता रहे हैं कि मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स है, मिसाल के तौर पर फाइनेंस की आपकी, उनकी जो है आपको वैल्यूज को शो कर रहा है, पता चल रहा है कौन सी प्रोडक्ट जो है ज्यादा सेल हो रही है, कौन सी कम हो रही है। यहाँ पे 2 डायमेंशनल का डेटा है, जबकि हिस्टोग्राम जो है यूनी डायमेंशनल होता है, सिंगल डायमेंशन का डेटा है। उसी में आप देख रहे हो कि मुख्तलिफ डेटा मुख्तलिफ तरह का है ना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों की सेल जो है एक रेंज में हो रही है, $1 लाख से लेके $2 लाख तक। मिसाल के तौर पर किसी चीज की सेल जो है $50,000 से लेके $70,000 तक। तो कौन सी सेल्स जो है किस रेंज में हो रही है उसका अंदाजा जो है आप हिस्टोग्राम से लगा सकते हैं। जो डेटा है एक्स वैल्यूज है वो कितनी डाइवर्स है, उनकी क्या फ्रीक्वेंसीज है, उसका अंदाजा लगा सकते हैं आप। बाकी बॉक्स प्लॉट जो है, बॉक्स प्लॉट अमूमन जो है जब आप डेटा को एनालाइज करके 3 चीजें आपको समझ में आती हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर जो आपको नजर आ रही है, ये पॉइंट जो है और ये पॉइंट, ये दो सर्कल्स जो है, ये आपकी आउटलायर्स को शो कर रहे हैं। ये वो डेटा है जो आपकी रेंज से बाहर है। तो अगर आपको डेटा को एनालाइज करना हो कि मेरा डेटा जो है उसमें एक्सेप्शनल केसेस कौन से हैं, वो बड़ी आसानी से आपको बैक बॉक्स प्लॉट में नजर आ जाते हैं। तो ये जो ये वैल्यू, सिंगल डायमेंशनल डेटा की बात करें ना सर आप? जी जी बिल्कुल, ठीक। आपके पास ये मीडियन शो कर रहा है, ये जो लाइन है, ठीक है, रेड लाइन जो है ये मीडियन शो कर रहा है। ये पहला विस्कर जो है और दूसरा विस्कर, पहला विस्कर जो है क्वार्टर वन को शो कर रहा है, क्वार्टाइल वन, और दूसरा विस्कर क्वार्टाइल थ्री को। नॉर्मली डेटा जो आपका क्वार्टाइल वन से लेके क्वार्टाइल थ्री की रेंज में होता है। उससे जो बाहर डेटा है वो आपको अलग से आउटलायर्स के तौर पर शो हो रहा है। तो उससे क्लियरली पता चल रहा है, वैसे देख के भी अंदाजा हो रहा है ये -100 जो है इस डेटा का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये गलती से आ गया, नॉइज आ गई है, कुछ हो गया है, या ऐसा डेटा आ गया। इसी तरीके से 30 जो है डेट इज समवॉट आउटसाइड दी रेंज, रेंज से बाहर है डेटा। जो नॉर्मल वैल्यूज आ रही है एवरेज वैल्यू से बाहर का केस है। तो बॉक्स प्लॉट का ये फायदा होता है। आई होप कि ये क्लियर होगा आप लोगों को कि बॉक्स प्लॉट जो है कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए डेटा को एनालाइज करना। नहीं सर, ये थोड़ा सा अभी है, कंफ्यूजन है कि बॉक्स प्लॉट मतलब एक डेटा है हमारे पास, तो उसको हमने प्लॉट कर लिया, तो उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट किया हमने? देखिए आपके पास फॉर एग्जांपल एज का डेटा है, आपने सबसे बोला एज अपनी प्रोवाइड करो, कुछ लोग एज नहीं दे रहे हैं तो 0 0 डाल दिया। अब ये आपके डेटा का पार्ट नहीं होना चाहिए, 0 तो एज नहीं होती किसी की। ये आप कैसे एनालाइज कर सकते हो कि 0 डाल दिया किसी ने या 12 डाल दिया, 13 डाल दिया। नॉर्मली एज जो है 50 होती है या 40 होती है या 30 होती है, जो कि यूनिवर्सिटी के बाद के जो यंग जनरेशन है या उसके अराउंड की जनरेशन है। 12 जो है वो चाइल्ड है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी लाइफ में नहीं होता वो, अगर आप यूनिवर्सिटी के डेटा को एनालाइज करें तो उस तरह का डेटा जो है आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो रेंज है, ये जो वैल्यू है, ये आउटलायर है। तो ये जो सर्किल बना हुआ आ रहा है ना, ये उस डेटा को शो कर रहा है। इसकी वैल्यू क्या है? 30 है। ये जो हमारा डेटा है इसी का वॉल्यूम प्लॉट देखते हैं। डेटा दे देते हैं इसको, और तो ये वॉल्यूम की फॉर्म में आपके बॉक्स प्लॉट की तरह ही होता है। ये वॉल्यूम की फॉर्म में आपको बता रहा है, डेटा का स्प्रेड भी बता रहा है साथ साथ ना। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये पता चल रहा था कि हमारा जो डेटा है उसमें कुछ वैल्यूज जो है, ज़्यादातर वैल्यूज जो है मिसाल के तौर पर 20 और 0 के बीच में आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ समझ में आ रही है कि डेटा की जो वैल्यूज है 20 और 0 के बीच में ज़्यादातर वैल्यू का स्प्रेड है। और कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो कि 100 के अराउंड आ रही हैं। तो डेटा का स्प्रेड हमें समझ में आ रहा है। सबसे छोटी वैल्यू हमें नजर आ रही है -100, सबसे बड़ी वैल्यू 30 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वॉलेंट प्लॉट है। आई होप कि ये क्लियर होगा आपको, राइट? स्टूडेंट्स कैन यू हेयर मी? यस सर। सर ये हेलो। प्लॉट क्या शो कर रहा है मतलब? जी नुरुस्तफा, आप कुछ कह रही हैं, आवाज नहीं आ रही। यस सर, मैं कह रही हूँ चैट सर में आप बता दें, आप आपको लोगों को आवाज आ आवाज रही आ है? रही है मेरी, क्लियर है चीजें? चल, इसको वॉयलेंट प्लॉट को आप लोग जो देख लें।
अगला प्लॉट जो है फिर पाई चार्ट देख लें, हम पाई चार्ट भी प्लॉट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसी का जो है पाई चार्ट हम प्लॉट करें, जो बार डायग्राम बनाया था, ऊपर था बार डायग्राम, जैसे कलर हम नहीं देंगे पाई को, एग्जाम्पल को ले लेते हैं। ये पाई चार्ट आ गया। पाई चार्ट में हम क्या बताएंगे, टेलकॉस बताया है हमने, और डेटा बताया है हमने, डेटा कितने परसेंट डेटा है, और मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन हमने डाली है यहाँ पे कि डेटा जो है उसका ऑटो परसेंट होना चाहिए। ऑटो परसेंट की हमने फॉर्मेटिंग स्टाइल बताया है कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक जाना चाहिए। स्टार्टिंग एंगल बताया, कहाँ से स्टार्ट करो, 90 डिग्री से, यहाँ से स्टार्ट किया इसने 90 डिग्री से ड्रॉ करना, तो पहले विटल ड्रॉ किया है। स्टार्टिंग एंगल 0 दे दें तो विटल यहाँ से शुरू हुआ है, विटल आया, फिर वीएनपीटी आया, फिर उसके बाद मोबीफोन आया, वियतनाम मोबाइल आया, फिर जीटेल आया। तो इस तरीके से हम पाई चार्ट भी प्लॉट कर सकते हैं। फिगर्स को सेव करना चाह रहे होते हैं तो सेव फिगर का मेथड है, आप उसके थ्रू फिगर को सेव कर सकते हैं। तो मैं अगर कहूँ फिगर 1 डॉट सेव फिगर और नाम दे दूँ फिगर डॉट पीएनजी, तो ये सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर फिगर सेव होनी चाहिए। सेव फिग के नाम से। तो ये फिगर सेव हो जाएगी। ये अलग से आपके पास पीएनजी बन गई है। ट्रांसपेरेंसी अगर आप सेट करना चाहें, सारी चीजें कर सकते हैं। अब आते हैं हम जरा थोड़ा सा सी बॉन्ड को देख लेते हैं। एक और विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी है, डेटा विजुअलाइजेशन की बड़ी इंटरेस्टिंग लाइब्रेरी है। सी बॉन्ड जो है इसका फायदा ये है कि ये मैटप्लॉटलिब पे बनी हुई है, और इसकी लाइब्रेरीज जो है आ, ये इसकी जो ग्राफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे स्टाइल में बनते हैं। तो ज़रा इंटरेक्टिव है और खूबसूरत ग्राफ्स बनते हैं। इसको ज़रा हम चेक कर लेते हैं, तो इसको प्लॉट करके देखते हैं।
एक्स हम ले लेते हैं, अगर ऊपर से ही हम ले लें जो हमारा डेटा था, एक्स ये ले लेते हैं और np डॉट साइन एक्स कर लेते हैं हम। नंबर अगर हम खुद से डालते हैं तो 123579। तो ये देखें आप, थोड़ा सा इंटरैक्टिव और खूबसूरत ग्राफ बनता है इसके थ्रू। तो सी बॉन्ड जो है अभी हम यूज करेंगे उसको मुख्तलिफ तरह के ग्राफ्स को प्लॉट करने के लिए। लीजेंड बता दिया हमने, लीजेंड जो है ए बी सी डी के थ्रू देना है, 1 2 3 4 कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है या 1 है भी यहाँ पे, तो हम 1 कर देते हैं। और लोकेशन जो है अपर लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट भी कर सकते हैं। सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट। ठीक है, तो ये चीज़ें हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसको देखें आप लोग, थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। मैं 5 मिनट दे रहा हूँ आप लोगों को। इन प्लॉट के थ्रू भी आप डेटा को इन्वेस्टिगेट करते हैं। नरूस सभा का क्वेश्चन है कि वेयर वी कैन यूज दी वॉलेंट प्लॉट। वॉलेंट प्लॉट के थ्रू भी आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। डेटा में ज्यादातर वैल्यू किस रेंज में आपको पता चल रहा है। हर डेटा से कुछ ना कुछ समझ में आता है। ठीक है, डेटा जो है जैसे बॉक्स बार चार्ट से समझ में आता है कि डेटा जो है किस बंदे को ज्यादा वैल्यू मिली हुई है, किसको कम मिली हुई है, मल्टी डायमेंशनल डेटा को देखने के लिए। बॉक्स प्लॉट में और वॉलेंट प्लॉट में हम डेटा में ये देख सकते हैं कि डेटा का स्प्रेड किस तरीके से है, ज्यादा वैल्यूज कौन सी है। ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज, जैसे 5 कितनी दफा आया है और 1000 कितनी दफा आया। अगर 5 जो है 100 दफा आया, 1000 एक दफा आया, तो कौन ज्यादा दफा आया? 5। 5 वैल्यू छोटी है लेकिन ज्यादातर वैल्यूज 5 है। ठीक है, जबकि बॉक्स प्लॉट के अंदर 1000 का साइज बड़ा होगा, 5 का साइज छोटा होगा। लेकिन वॉलेंट प्लॉट में 5 का साइज बड़ा होगा, 1000 का साइज छोटा होगा। ठीक है, ये चीज समझना जरूरी है। एक है ना फ्रीक्वेंसी और एक है उसकी एक्चुअल वैल्यू। तो वॉलेंट प्लॉट में फ्रीक्वेंसी नजर आती है जबकि बार डायग्राम में वैल्यू नजर आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। बार डायग्राम में वैल्यू नजर आती है और वॉलेंट प्लॉट में फ्रीक्वेंसी। हिस्टोग्राम वैसे ही प्लॉट करेंगे इसके अंदर। पेंडास को इंपोर्ट कर लेते हैं हम। ये आपके पास बार डायग्राम है, सॉरी हिस्टोग्राम है ये। और ये ओवरलैप कर दिया हमने एक ही हिस्टोग्राम के अंदर जो है 2 वेरिएबल्स को प्लॉट किया, एक्स और वाई को।
ठीक है, तो ये हिस्टोग्राम कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। जो हमने ऊपर देखा था हिस्टोग्राम वो इतना अच्छा नहीं था। पैरेलल डेंसिटी प्लॉट हिस्टोग्राम के तरह ही होता है। पैरेलल डेंसिटी प्लॉट अगर हम देखें तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरह होता है। ठीक है, इसमें जो है बार्स नहीं आती, बल्कि जो सेंटर पॉइंट होता है हर बेन का वो कनेक्टेड होते हैं। तो इससे भी अंदाजा हो रहा है डेटा जो है ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रही है हमें ना, डेटा किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। और मीन वैल्यू क्या बन रही है डेटा की, 0 बन रही है, 0 के अराउंड सेंटर्ड है। ठीक है, डिस्ट प्लॉट हम देख लें, डिस्ट प्लॉट में दोनों चीजें साथ आ जाएंगी। इसमें जो है डेंसिटी प्लॉट भी आ गया और हिस्टोग्राम भी आ गया। तो ये हम जो है डिस्ट प्लॉट के थ्रू हम देख सकते हैं। ठीक है, इसको देख लें आप लोग। थोड़ा सा जो है पेयर प्लॉट को देख लेते हैं। आइरिस का जो हमारा डेटा सेट है उसी पे जो है हम पेयर प्लॉट करते हैं। आइरिस का डेटा सेट लोड हो रहा है सीपॉन के थ्रू और ये पेयर प्लॉट आ रहा है। अब इस पेयर प्लॉट को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हमारे पास कितने फीचर्स हैं, 4 फीचर्स हैं, सीपल लेंथ, सीपल वेट, पेटल लेंथ, पेटल वेट। तो ये जो ग्राफ आ रहा है ये पहला, ये ग्राफ जो है ये सीपल लेंथ और सीपल पेटल वेट के दरमियान है। ये जो आखिरी ग्राफ है पहली कॉलम के अंदर, पहले कॉलम के अंदर आखिरी रो में जो ग्राफ है ये सीपल लेंथ और पेटल वेट के दरमियान ग्राफ को शो कर रहा है। ये जो है सीपल वेट और पेटल वेट के दरमियान है, फिर पेटल लेंथ और पेटल वेट के दरमियान है और पेटल वेट के दरमियान है। ठीक है, इसी तरीके से ये सीपल वेट और पेटल लेंथ के दरमियान ग्राफ है। तो ये मुख्तलिफ फीचर्स को एनालाइज करके हम कोरिलेशन को फाइंड कर सकते हैं कि क्या डेटा में कोई कोरिलेशन है। तो हमें नजर आ रहा है कि सीपल लेंथ और पेटल लेंथ में कोरिलेशन है। सीपल लेंथ बढ़ रहा है तो पेटल लेंथ भी बढ़ रहा है। प्लॉट क्या है, बॉक्स प्लॉट की तरह ही है, हर फीचर को एक साथ एनालाइज कर दिया। ठीक है, बॉक्स प्लॉट आप लोगों ने देखा हुआ है, तो इसमें पता चल रहा है कि बाज जगहों पे ज्यादा बिल भी दिया गया है एवरेज से हट के। थर्सडे वाले दिन कितना बिल दिया गया, फ्राइडे वाले दिन कितना बिल दिया गया, सैटरडे वाले दिन कितना बिल दिया गया और संडे वाले दिन कितना बिल दिया गया। तो फैक्टर प्लॉट है डे के हिसाब से बिल के ऊपर, और जेंडर भी हमने ले लिया। 3 डायमेंशन में डेटा को हम देख रहे हैं। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल डेटा है। दिन के हिसाब से कितना बिल दिया गया और जेंडर के हिसाब से भी सेपरेट कर दिया गया क्योंकि इसकी 2 कैटेगरीज बना दी हमने। तो ये फैक्टर प्लॉट आ गया। अच्छा, फैक्टर में आप सिर्फ बॉक्स नहीं है, आप जो है कुछ भी दे सकते हैं, हिस्टोग्राम भी आई थिंक दे सकते हैं।
देख लेते हैं अभी। हम जो है बार को भी प्लॉट करके देख सकते हैं। ये बार डायग्राम शो कर रहा है हर कैटेगरी का, डे के हिसाब से आ रहा है कितना बिल पे किया गया, और जेंडर के हिसाब से अलग अलग बार आ रहे हैं। इसी तरीके से और भी पॉइंट भी हो सकता है। तो ये पॉइंट प्लॉट आ गया। यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट हो रहे हैं। थर्सडे वाले दिन जो है इतना बिल दिया गया, फिर इतना बिल दिया गया, और जेंडर के हिसाब से भी जो है फिर इसकी सेग्रीगेशन हुई। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉट जिसके थ्रू आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन से दिन कितना डेटा, कितनी बिल टिप्स पे किए गए। फॉर एग्जांपल स्कैटर प्लॉट हम कर चुके हैं, स्कैटर प्लॉट वैसे ही होगा। बॉक्स प्लॉट हम देख चुके हैं, जिस तरीके से मैटप्लॉटलिब में था वैसे ही जो है सीबॉर्न के अंदर भी है, बस थोड़ा सा ज्यादा खूबसूरत है। अब हम जो है थोड़ा सा हीट मैप्स को देख लेते हैं। हीट मैप्स को समझना बड़ा जरूरी है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा है, आइरिस का डेटा है। आइरिस के डेटा को जो है हम पहले पेंडास के फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं हम। फॉर एग्जांपल ये डेटा है हमारे पास, आइरिस का डेटा हमने लोड किया और उसके फीचर्स निकाल लिए हमने, और pd डॉट डेटा फ्रेम करके हमने फीचर्स का एक पेंडा का डेटा फ्रेम बना लिया हमने। ठीक है, तो डेटा फ्रेम को अगर हम एनालाइज करें पेंडास का डेटा फ्रेम बनाया हमने, अलग अलग कॉलम स्पेसिफाई किए। तो ये आ गया सीपल लेंथ, सीपल वेट, पेटल लेंथ, पेटल वेट, ये हमारे पास डेटा आ गया। अगले केस में हमने क्या किया, इसका कोरिलेशन कैलकुलेट किया। पेंडास के अंदर मेथड है df डॉट कोरिलेशन, ये कोरिलेशन निकल के आ गई। कोरिलेशन से हमें पता चलता है कि एक फीचर को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा फीचर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सीपल लेंथ बढ़ रही है तो सीपल वेट कम हो रही है, सीपल लेंथ बढ़ रही है तो पेटल लेंथ भी बढ़ रही है, क्योंकि पॉजिटिव कोरिलेशन है। सीपल वेट बढ़ा रहे हैं तो सीपल लेंथ कम हो रही है। ठीक है, पेटल लेंथ बढ़ा रहे हैं तो पेटल वेट भी बढ़ रही है। तो इसका अगर हम कोरिलेशन का हीट मैप ड्रॉ करें तो हीट मैप में हमें जैसे कि आपको शो हो रहा है, जो व्हाइट कलर है वो 1 है और जो ब्लैक कलर है वो -1 है। ठीक है, और इन बिटवीन जो है 0 है। तो ये जो व्हाइट कलर है, जैसे ये शो हो रहा है, पेटल लेंथ और सीपल वेट के दरमियान जो कलर है वो व्हाइट के करीब करीब है। लाइट कलर, ब्राइट कलर है। जो ब्राइट कलर होगा इसका मतलब है इसमें हीट ज्यादा है, और जो डार्क कलर होगा वो नेगेटिव कोरिलेशन को शो कर रहा है, और 0 के करीब जो है ये भी मौजूद है। कुछ कलर ये ब्लूइश कलर है आई थिंक। तो जैसे ये शो हो रहा है सीपल विड्थ और सीपल लेंथ के दरमियान 0 के करीब करीब कोरिलेशन है। सीपल विड्थ और सीपल लेंथ के दरमियान देखिए, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है सीपल विड्थ और सीपल लेंथ के दरमियान कोरिलेशन -0.11 है, यानी तकरीबन 0 के करीब है। लेकिन ये कोरिलेशन बहुत ज्यादा है पेटल लेंथ और पेटल वेट के दरमियान, जैसे यहाँ पे शो भी हो रहा है
पेटल लेंथ और पेटल विड्थ के दरमियान कोरिलेशन 0.96 है, तो ये बहुत ज़्यादा है, ये वाइट के करीब करीब आ रहा है। तो इस तरीके से हीट मैप्स या किसी भी वैल्यू को एनालाइज किया जा सकता है हीट मैप के थ्रू, जिसमें कोरिलेशन हम नॉर्मली एनालाइज करते हैं, मैप्स हो सकते हैं, मैप्स में मुख्तलिफ पॉइंट्स पे क्या वैल्यूज है उसको एनालाइज किया जा सकता है। तो कलर जो है वो बता रहा है कि ये कितना ठंडा कलर होगा तो ज़्यादा कम वैल्यू होगी, और अगर ब्राइट कलर होगा तो हम कहेंगे कि ये हीट ज़्यादा है यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ब्राइट होगी। तो ब्राइटनेस से अंदाज़ा होगा कि ये हीट ज़्यादा है कम है, वैल्यू ज़्यादा है या तो कम है। सर तो ये हीट जो मैप्स के थ्रू कोरिलेशन हम हम एनालाइज फाइंड कर रहे हैं, सॉरी